जो भी उन्होंने किया सीबीआई ने गलत नहीं किया, वो उसी को डिफेंस करने के लिए ममता बनर्जी आगे आई हुई है। देश की निष्पक्ष जांच एजेंसी है, उसको अपना काम करने देना चाहिए। एजुकेशन का मामला हो या फिर हॉस्पिटलाइजेशन का मामला हो, मेडिकल का मामला हो, सब चीज़ में मतलब देश आगे बढ़ा है। तो गठबंधन हुआ है, उन लोग का तो वो तो समर्थन करेंगे, खुला ही दिख रहा है। केंद्र में तो मोदी आना ही आना है और मोदी का डर ही है और क्या है। और वो जानते बीजेपी जो भी कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। सीबीआई जो है वो तो अपना काम कर ही रही है, तो इसलिए ममता को डर है। देख रही वहाँ की जनता मोदीमय हो गई है। बात बताइए, जिस तरीके से सीबीआई का छापा बंगाल में पड़ा है, राजीव अधिकारी हैं उनके ऊपर, तो कहीं ना कहीं बंगाल की जो सरकार है उन्होंने सीबीआई को कैद किया, वो कहाँ तक ठीक है? वो तो गलत ही है। और उसमें बंगाल की जो सीएम ममता हैं उन्होंने जाकर के धरना भी दिया है, वो भी गलत है। वो भी गलत है। क्यों? जब कैद किया फिर तुम्हारे ऊपर अगर छापा पड़ रहा है तो तुम धरना दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम गलत हो ना। अच्छा, अगर सही होते तो तुम सपोर्ट और करते, ऊपर से सीधी कहते कि भाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कहीं ना कहीं से तो तुम गलत ही हो, तभी तो ऐसा कर रहे हो। अच्छा। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार दिया कि बोला है कि ये जो सीबीआई कर रही है वो ठीक कर रही है, जो दिशा निर्देश मिले हैं वो एकदम सही हैं। और कहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद राजीव को शिलोंग दूसरी जगह जाकर के पूछताछ चल रही है। अभी भी कांग्रेस के राहुल गांधी और इन्होंने उनका समर्थन किया है, कहाँ तक ठीक है ये समर्थन? तो गठबंधन हुआ है उन लोग का, तो वो तो समर्थन करेंगे। अच्छा, जब उन लोगों का सबका गठबंधन हो रखा है तो वो तो सपोर्ट करेंगे ही ना, समर्थन करेंगे। अच्छा, ये एक बात और मैं पूछूंगा, गठबंधन मजबूरी है या जरूरी है? जरूरी नहीं है, मजबूरी है। मजबूरी है? मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? तो खुला ही दिख रहा है, केंद्र में तो मोदी आना ही आना है, तो इनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब जब सारे के सारे एक साथ होके लड़ रहे हैं चुनाव, और क्या है? मोदी का डर? और मोदी का डर ही है, और क्या है? तब मजबूरी? मजबूरी नहीं, एक तरीके से जो इनके पास और दूसरा तरीका ही नहीं है कुछ चुनाव लड़ने का। अलग अलग जे लड़ नहीं सकते, एक साथ होके ही लड़ेंगे। इससे पहले एक दूसरे की खाल नोचे को तैयार थे ना जे, लेकिन अब तो कपड़े भी पहना रहे हैं, उड़ा रहे हैं। अच्छा, एक बात और मैं पूछूंगा, जिस तरीके से एक बार अमित शाह का प्लेन रोका, अब की बार योगी जी का रोका, सभाएं करने के लिए बंगाल में जाते हैं, उनको परमिशन नहीं दी जाती है, वो कहाँ तक ठीक है? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, इतनी जानकारी नहीं है मेरे को इसकी। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे? जी, ये तो बिल्कुल गलत है। ममता इस चीज़ से डर रही हैं कि मतलब यहाँ आके अगर ये अपना लोकप्रियता बढ़ाएंगे तो वो जाके उनको प्रॉब्लम हो जाएगी आगे जाके। और वो जानते बीजेपी जो भी कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, और अगर जनता के सामने बखूबी उनको पेश होने का तरीका पता है कि जनता को कैसे क्या वो काम कर रही है, तो इसलिए ममता को डर है अगर वो यहाँ आएंगे तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी आगे चुनाव में। मतलब बीजेपी की सभाएं होंगी तो कहीं ना कहीं ममता की वोट छिटक जाएगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उस चीज़ से बहुत बड़ा असर पड़ेगा, इसीलिए उनको प्रॉब्लम होती है। इधर ये जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन मोदी के डर से हुआ है, जहाँ तक की है कि बाकी जो जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ पे अच्छा कार्य होने की वजह से देख रही वहाँ की जनता मोदीमय हो गई है, तो इसलिए यहाँ पे अगर वहाँ भी ऐसा करते हैं तो शायद ममता को उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। योगी जी को भी रोका, अमित शाह जी को भी रोका, अभी कुछ दिन पहले मैंने भी पता किया। अच्छा, जिस तरीके से सीबीआई को इन्होंने कैद किया और कैद करने के बाद धरने पर बैठ गए, वो कहाँ तक ठीक है? नहीं, वो तो गलत ही है। सीबीआई जो है वो तो अपना काम कर ही रही है, ठीक है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। सीबीआई ही सब कुछ होती है, ठीक है, उस पर जो भी है अगर गलत है तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और गलत थी इसलिए कार्रवाई हुई है। मतलब जो अधिकारी थे, पुलिस के अधिकारी, कमिश्नर, उन पर छापा मारा सीबीआई ने, और उल्टा सीबीआई को ही पुलिस ने पकड़ करके थाने लेके चली गई। तो इस पे कुछ अपनी सीक्रेट बात होगी, इसकी इतनी नॉलेज मुझे नहीं है कि मतलब मैं उस विषय में बात करूं। कुछ ऐसी सीक्रेट बात होगी जो अंदर अंदर ही चल रहा होगा, जो शायद आम जनता को पता ना चल पाए। ऐसा ममता ने बोला है कि परमिशन नहीं ली सीबीआई ने यहाँ आने के लिए। सीबीआई ने परमिशन नहीं, सीबीआई को क्या परमिशन की जरूरत है? उसे गलत देखेगा तो वो वहाँ जाएगी, परमिशन की क्या आवश्यकता है? तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और उनके जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं शारदा चिट फंड घोटाले में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। नहीं, मैं तो ये बात तो नहीं कह सकता, और मुझे मैंने इस बारे में अभी जानकारी नहीं ली है फिलहाल, अभी पता नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? केंद्र की अगर हम बात करें तो केंद्र में मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और उन्होंने जो भी देश हित में जो काम होना चाहिए वो बखूबी किया अभी तक। बखूबी किया है, बिल्कुल। तो
प्रधानमंत्री और कैसा होना चाहिए अगर मोदी जी की जगह कोई ऑप्शन दिया जाए तो? नहीं, मोदी जी की जगह पर अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं तो नहीं मानता। अच्छा, अभी कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। राहुल गांधी? अरे बिल्कुल नहीं। और ममता भी है लाइन में? ममता को तो कोई शायद बहुत जानते ही नहीं होंगे आम जनता को। अच्छा, और क्या? मायावती? ये सब मैं किसी विषय में बात नहीं करना चाहता हूँ। जो केंद्र की बात है वो मोदी ही सही है, और अभी काम अच्छा करने की वजह से मेरे आगे भी मोदी ही होना चाहिए। अच्छा, आने वाले मोदी ही होने चाहिए? जी बिल्कुल। लेकर के आओगे? बिल्कुल आएंगे, और सब लोग जानते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखते होगे ना, सब लोग मोदी जानते हैं, काम अच्छा हुआ है तो बखूबी लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो जैसा करता है जनता, तो आजकल सब समझदार हो गई, सब समझ। अच्छा, एक बात बताओ, मोदी जी के 2 काम बता दो जो आम जनता के लिए हुए हों। आम जनता के लिए अभी ये जो बजट पास हुआ है, ये किसानों के लिए 6,000 महीने, ये काम शुरुआत है, अभी शुरुआत है, आगे जाके बढ़ेगा भी, ये कम है मानता हूँ, ठीक है। किसान और भी बहुत से कार्य हुए हैं, एक आयुष्मान योजना आई है, उसमें भी मोदी बहुत आम जनता को उससे बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। इसकी भलाई के लिए किए हैं, आम जनता के लिए किए हैं, किसानों के लिए किए हैं। जैसे इससे पहले हम लोग देखते थे, मैं एक व्यापारिक आदमी हूँ, और व्यापार करना कांग्रेस के शासन में बड़ा मुश्किल होता था। आम आदमी जब एक बेट नंबर लेने जाता था, सेल टैक्स नंबर, तो पहले उसको सिक्योरिटी देनी होती थी कि 2 सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी लाओ, जिनकी यहाँ पे सिक्योरिटी दी जाएगी, जिनके पास में GST हो, उसके बाद आपको बेट नंबर मिलेगा। अगर नहीं है तो 50-50 हज़ार रुपये के बॉन्ड जमा करो बैंक में, तब आपको बेट नंबर मिलेगा, जिससे कि आप व्यापार स्टार्ट करोगे। एक आम आदमी 50-50 हज़ार रुपये कहाँ से लेके आएगा, और उसको गारंटी कौन देगा? आज जब GST की बात करते हैं, GST का रजिस्ट्रेशन करवाने पहुँचते हैं पोर्टल पे, तो सिर्फ 1 घंटे के अंदर GST रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जिसका कोई चार्ज नहीं है। मतलब एक न्यू आदमी जा करके अपनी फर्म रजिस्ट्रेट करा देता है 1 घंटे में। और दूसरा, जो एक मुद्रा योजना है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने चालू की थी, कहीं पे हम लोग लोन के लिए जब जाते थे तो पहले बहुत धक्के खाते थे, 2,000 उसको देने, 3,000 इसको देने, 5,000 उसको देने। जो मुद्रा योजना है, PSV लोन इन 55 मिनट, 59 मिनट में लोन अवेलेबल होता है, और ये हकीकत है, क्योंकि मैंने भी मतलब उसको अप्लाई किया, 59 मिनट के अंदर ही मुझे लोन प्रोवाइड हुआ। 59 मिनट के अंदर? 59 मिनट के अंदर मुझे लोन अप्रूव हुआ। मतलब बैंक में जाओ, पैसा लेके आ जाओ? मुझे कहीं बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। उस फाइल को सबमिट करने के लिए बैंक में मैंने वो कागज दिखाया कि ये मेरा PSV लोन मुद्रा योजना के तहत अप्रूवल हो गया है, सैंक्शन हो गया है, इतना लोन मुझे आपको देना ही पड़ेगा। बैंक वालों ने जो भी मतलब नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ ही उसको पूरा करने के बाद मुझे वो लोन विद इन अ वीक मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। प्लस उसके साथ साथ जो बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर थे और लोन डिपार्टमेंट के जो विभाग के आदमी थे, उनका व्यवहार मेरे प्रति बहुत अच्छा रहा था। उन्होंने भी मेरे को मतलब सब सराहना की इस चीज़ के लिए कि आप पहले ऐसे क्लाइंट हैं जिसने हमारे यहाँ से ये PSV लोन के लिए अप्लाई किया है। क्योंकि जब ये PSV लोन आया था तो तीसरा चौथा क्लाइंट मैं ही था उनकी ब्रांच में। अच्छा, एक बात बताओ, जिस तरीके से आपने लोन लिया, उससे कहीं आपको लगा के भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं कुछ किसी ने रिश्वत मांगी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि जब मैं उनको लोन लेने के बाद में मिठाई का डब्बा देने गया, तो वो मिठाई का डब्बा भी उन लोगों ने अपने स्टाफ में बंटवा दिया। अच्छा, हाँ। तो मतलब कहीं ना कहीं मोदी जी की बात से लोग जागरूक भी हुए हैं। बिल्कुल और जागरूक हुए हैं। जो मोदी जी आज की डेट में कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति हमारे देश की पहले क्या थी, आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, ये कहने की बात नहीं है। लोग मोदी जी कहते हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं। एजुकेशन का मामला हो या फिर हॉस्पिटलाइजेशन का मामला हो, मेडिकल का मामला हो, सब चीज़ में मतलब देश आगे बढ़ा है। जिस तरीके से आयुष्मान की जो योजना दी है, और बिल गेट्स ने भी उसके लिए कहा है कि बहुत अच्छी योजना है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? उसमें जो निम्न तबके के लोग हैं, जिनकी आय 4-5 लाख से कम है, उनके लिए वो योजना बहुत अच्छी है। जो हम लोग अभी प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में आप चले जाओ, पहली बात तो एडमिट नहीं करते हैं, पहले बोलेंगे पैसा जमा करो। लेकिन ये जो आयुष्मान योजना आई है, इसमें जो कार्ड प्रोवाइड करवाए गए हैं, गवर्नमेंट वहाँ से सब्सिडी उनको अपने आप ही प्रोवाइड करवा रही है। हॉस्पिटल में कार्ड दिखाओ, अंदर चले जाओ, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल है चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सब में वो स्कीम लागू कर दी है।
यानी कि 3-4 लाख रुपए का आम आदमी के लिए कोई भी कभी मेडिक्लेम की जरूरत है तो वहाँ से उसको 5 लाख तक। 5 लाख तक, हाँ। वो अच्छा, जिस तरीके से विरोधी पक्ष है आरोप पे आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि चौकीदार चोर है, तो उसको लेके क्या कहेंगे आप? नहीं, चौकीदार चोर कहाँ से आ जाएगा? उसकी झोली तो है ही नहीं बेचारे की, वो तो फकीर आदमी है। वो तो जितना भी कर रहा है हम सब लोगों के लिए कर रहा है, आप लोगों के लिए कर रहा है, समाज सेवा के लिए कर रहा है। वो अगर ऐसे ही कुछ करना होता उसने तो उसके मकान, दुकान, फैक्ट्रियाँ, बहुत सारी चीज़ें होती जैसे कि पिछले प्रधानमंत्रियों की या मुख्यमंत्रियों की रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि राफेल में अंबानी को इन्होंने पूरा बजट दे दिया और ये कहीं ना कहीं अंबानी का परिवार चलाने के लिए इन्होंने ऐसा किया। ऐसा नहीं है, वो तो जो नहीं वहाँ जिस कंपनी से इस चीज़ की डील हुई थी उस कंपनी ने भी उसको क्लेरिफाई किया है कि नहीं, अंबानी के साथ हमारी डायरेक्ट डील हुई थी, गवर्नमेंट का उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं था। तो मोदी जी का तो उसमें क्या मतलब है? कुछ भी नहीं। अच्छा, वो तो अंबानी की और उसकी डील हुई थी। राफेल हम लोगों की देश के लिए आवश्यक था। वो तो रक्षा मंत्रालय भी इस बात को कहता है कि इस चीज़ की आवश्यकता थी, क्योंकि जब तक हमारा देश डिफेंस में नहीं जाएगा, डिफेंसिव के लिए हम लोगों के पास में हथियार नहीं होंगे तो कहाँ से हम लोग फाइट करेंगे? सर्जिकल स्ट्राइक जो की थी उसको लेके क्या विचार है आपका? बहुत अच्छा किया था वो। कम से कम जो पाकिस्तान बार बार हम लोगों ऊपर कुछ ना कुछ करता जा रहा था, कभी ये कभी वो अटैक पे अटैक करता जा रहा था, उसका जवाब हमें देना चाहिए था, जो कि मोदी जी के कार्यकाल में हुआ भी है। अच्छा, जिस तरीके से कांग्रेस सरकार में एक ताज पर हमला हुआ था और मोदी सरकार में उरी हमला हुआ, दोनों में वहां पर सरकार शांत रही, उरी में उसका जवाब लिया, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? प्रतिक्रिया यही थी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के दबाव में कुछ ना कुछ चल रहा था। जो पिछले प्रधानमंत्री थे या फिर जो डिफेंस के मिनिस्टर थे, कुछ ना कुछ, डिफेंस मिनिस्टर को तो नहीं कह सकते, लेकिन जो गवर्नमेंट थी वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के दबाव में थी। वो उनसे कहीं ना कहीं मिली भगत उनकी रही थी, इसी वजह से उन लोगों ने उसका जवाब नहीं दे पाए वो। और आने वाले समय में जिस तरीके से राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी को लॉन्च कर दिया है, उसको लेके क्या कहेंगे आप? उससे क्या फ़र्क पड़ना है? कुछ नहीं। जब जिस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, जो मोदी जी हैं उनका पिछला बैकग्राउंड ही, मतलब शुरू से बचपन से ही, मतलब वो आरएसएस में रहे, आरएसएस से निकलने के बाद फिर जो जनता पार्टी में आए, जनता पार्टी से भाजपा जनता पार्टी बनी, तो वो तो उनका बैकग्राउंड ही मतलब इसी तरह का रहा है कि राजनीतिक उनको एक नॉलेज है, अनुभव है। लेकिन प्रियंका गांधी की बात करते हैं तो प्रियंका गांधी को किस चीज़ की नॉलेज है? कुछ भी नहीं। जिस तरीके से बंगाल में सीबीआई का छापा हुआ और ममता ने सीबीआई के जितने भी अधिकारी थे उनको कैद करा लिया, वो कहाँ तक ठीक है? सीबीआई देश की एक निष्पक्ष जांच एजेंसी है और उसने कुछ भी गलत नहीं किया। जब वो वहाँ पे पहुंची है, डीजी को सम्मन किए गए थे, डीजीपी को सम्मन किए गए थे 2-3 बार। जब वो वहाँ पे हाजिर नहीं हुए तो सीबीआई वहाँ पर पहुंची। सीबीआई के 40 सीबीआई और के जो अधिकारी थे 40, वो वहाँ पे जानबूझ के 40 इसलिए गए थे क्योंकि जब गवर्नमेंट से तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी से सपोर्ट मांगी थी डिफेंस के लिए कि हमारी रक्षा के लिए कुछ आदमियों को भेजो, तो उसने वहाँ से भेजने के लिए मना कर दिया था। तब वो लोग 40 लोग इकट्ठे होकर गए थे कि कहीं 4-5 लोगों की टीम जाती है तो उन पर अटैक नहीं हो जाए, इसलिए वो गए। और जो भी उन्होंने किया सीबीआई ने गलत नहीं किया। वो शारदा घोटाले में जितना भी फंड वगैरह गया था, उन कंपनियों के खिलाफ जांच चल रही थी जो इसको तृणमूल कांग्रेस की पार्टी को चंदा देती थी। उन्हीं कंपनियों के नाम ज़्यादा हैं उसके अंदर। उसी को डिफेंस करने के लिए ममता बनर्जी आगे आई हुई है और उसी में मतलब राजीव जी भी जो कमिश्नर है वहाँ के, वो भी इनको समर्थन कर रहे हैं। जो भी एक नौकरशाह आदमी है, नौकरशाह आदमी के आप समर्थन में आप बैठ रहे हो, आप गवर्नमेंट चला रहे हो। अगर देश की निष्पक्ष जांच एजेंसी अगर किसी कार्रवाई के लिए आ रही, खोल के बैठो कि ठीक है साहब, आके देखो, देखने के बाद क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो चली जाएगी। लेकिन तो अनशन करने भी बैठ जाती ममता जी, वो गलत है। देश की निष्पक्ष जांच एजेंसी है, उसको अपना काम करने देना चाहिए। जैसे कि आज मतलब आपने देखा होगा जो रंजन गोगोई जी ने जो आदेश किया है, अब उन्होंने बोला है कि जो इनको दूसरी जगह ले जा करके राजीव जी से शिलोंग में, तो वहाँ पर उनसे पूछताछ होगी और उसके बाद ही जो कुछ निष्कर्ष। हाँ, वो इसलिए किया है कि कहीं ऐसी परिस्थितियाँ पैदा नहीं हो जाए कि जो माहौल ख़राब हो। अगर वेस्ट बंगाल के अंदर ही कहीं पे ले जा करके उनसे पूछताछ की जाती है
तो जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उस जांच को ठीक तरह से नहीं करने देंगे, इसलिए उन्होंने अदर स्टेट का इस्तेमाल किया है कि शिलोंग अगर ले जाकर के अगर यूपी लेके आते तो भी मामला थोड़ा सा उलझ सकता था। लेकिन शिलोंग एक शांत एरिया है, वहाँ पर जाकर के इनसे पूछताछ की जाती है। ना तो वहाँ पर टीएमसी वाले पहुँच सकते हैं, ना ही आप भाजपा वाले हमारे पहुँच सकते हैं। तो ममता बौखला क्यों रही है इतनी? ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ जब अच्छा होती है ना तो वो अच्छे काम में बहुत सारे चोर लोग जिनकी अपनी दुकानें चल रही हैं, भ्रष्ट लोग हैं। एक अच्छे आदमी के पीछे भ्रष्ट लोग पड़ते ही हैं। सारे भ्रष्ट लोग इकट्ठे होते चले जा रहे हैं, चाहे वो आपके राहुल गांधी की बात कर लें या फिर आपका ये अखिलेश यादव की बात कर लें या ममता बनर्जी की बात कर लें। ये सब लोग मतलब भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो चुके हैं कि सारे एक हो चुके हैं ये, और एक ही आदमी के पीछे पड़े हुए हैं मोदी के खिलाफ ये। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जिस तरीके से कह सकते हैं कि चुनाव के लिए महागठबंधन तो मजबूरी भी हो सकता है, जरूरी भी हो सकता है, पर ये शारदा घोटाले के साथ ये सपोर्ट भी दे रहे हैं, उसको कहाँ तक सही मानते हैं? नहीं, शारदा घोटाले के समक्ष ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको शायद ये पता होगा कि जब ये कांड हुआ था और कांड होने के बाद में कांग्रेस के ही जो प्रवक्ता थे या कार्यकर्ता थे, उन्होंने ही चिटफंड घोटाले में इनके खिलाफ कार्रवाई करवाई थी। ये जो राजीव जी की उसमें एसआईटी टीम गठन करके उसकी जांच चल रही थी, लेकिन वो जांच का मुद्दा किसने उठाया था? कांग्रेस ने। आज कांग्रेस ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रही, क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्यों? इसलिए हुआ ना क्योंकि मोदी वहाँ पे देश को आगे बढ़ा के लेके जाना चाहते हैं, लेकिन ये चोर मतलब आज पहले एक दूसरे का कान खींच रहे थे, आज सब इकट्ठे हो गए, ये गले मिल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है गठबंधन की वजह से गले लगा रहे हो? नहीं, ये तो एक इनकी मजबूरी हो चुकी है कि हाँ सब इकट्ठे होंगे तभी हम लोग जो मोदी के खिलाफ कुछ ना कुछ एजेंडा बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से इनके पास जो मोदी हटाओ का नारा तो है पर विकास कहीं नजर नहीं आता है, केवल इनके पास मोदी को हटाओ देश को बचाओ ये एक नारा है, और उसको कहाँ तक सक्सेस होता देख रहे हैं? यहाँ सक्सेस तो आम आदमी बहुत समझदार हो चुका है, सब वो देख रहा है कि हमारे साथ में क्या हुआ है, हम मोदी ने हमारे साथ में क्या किया है और पिछली गवर्नमेंट ने हमारे साथ में क्या किया। आम आदमी बहुत समझदार है, वो चलेगा इनके साथ, लेकिन वोट मोदी को ही जाएगा। वो अच्छा, वोट मोदी को ही जाएगा? वोट तो मोदी को ही जाना है सारा। तो आने वाले दोबारा से प्रधानमंत्री मोदी होंगे? अगर आज की बात मैं अपनी राय रखता हूँ तो मुझे लगता है कि 10 साल तक मोदी की जरूरत है देश को, कम से कम 10 साल तक मोदी जैसा प्रधानमंत्री। जिस तरीके से ममता ने योगी जी का प्लेन नहीं उतरने दिया, उधर अमित शाह का प्लेन नहीं उतरने दिया, वो किस वजह हो सकती है और क्यों बौखलाई हुई है इस वजह से? तो ऐसा होता है जब जंगल में शेर जब पहुंचता है, निकलता है, तो छोटे छोटे जानवर डर ही जाते हैं। वो ऐसे ही वो होता है। वो भी हमारे देश का एक शेर है और अपने जंगल के किसी हिस्से को देखने जा रहा है, उसको सुधार करने जा रहा है। वो जब सुधार करने जा रहा है तो वहाँ पे जो उसके जगह पे कब्जा करके बैठे हुए थे वो लोग बौखलाएंगे, घबराएंगे वो कि शेर क्यों आया ये, इसको सारे इकट्ठे होकर किसी तरह से कब्जे में करूँ, लेकिन वो डरने वाला नहीं है। वो आज शाहनवाज हुसैन को भी रोक दिया गया रैली करने से, योगी जी को भी रोका है। शाहनवाज योगी जी की 2 रैली थी, दिन में मैं न्यूज़ देख रहा था, तो एक रैली से तो उनको वहाँ पे बंद कर दिया था, फोन से उन्होंने एक मीटिंग अटेंड, एक दूसरी जगह वो भेज रहे थे उनको, उनका काफिला जा रहा था। तो ये तो मतलब जिन रोकने से होगा क्या? एक छोटे से स्टेट से चलो 40-44 सीटें हैं, वहाँ से अगर भाजपा को थोड़ा बहुत नुकसान होता भी, नुकसान तो नहीं होगा। जितनी सीटें पिछली बार आई थी शायद उससे मैं समझता हूँ 3 गुना सीटें निकल जाएंगी, क्योंकि जब वहाँ की आम जनता को भी ये पता चल रहा है कि इनको योगी को या मोदी जी को वहाँ पे रैली क्यों नहीं करने दे रहे। अगर कोई राजनीतिक पार्टी कहीं पर भी अपना जो नहीं रैली कर सकती है, ममता बनर्जी क्या है यहाँ पे आती नहीं, दिल्ली नहीं आती हैं, यूपी में नहीं आती हैं, सब जगह आती हैं, तो हमारे यूपी के या इधर के प्रधानमंत्री को वहाँ पे रैली करने का अधिकार क्यों नहीं है? ऐसा कहीं संविधान में तो लिखा नहीं है कि आप अपनी राजनीतिक पार्टी की प्रचार प्रसार के लिए कहीं पर नहीं जा सकते हैं। तो वो तो कहीं पे भी जा सकते हैं, गलत कर रहे, वो तो गलत है, क्योंकि इनको डर है अपना। वहाँ पहुँचेंगे, अगर जनता के सामने जो भी वादे करेंगे, देखेंगे, रखेंगे, तो उस चीज़ से इनको डर लगता है कि इन लोगों को नहीं आने देना है।